हमने तो ये सोचा मुसलमान के घर में पैदा हो गए, और सैयद साहब ने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो मुसलमान है, तो बस हमने समझा काफ़ी हो गया, टोपी लगाओ गोश्त खा लो, इतना की काफ़ी है इस्लाम के लिए। नहीं मेरे अजीज, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए देनी पड़ती है। आज कुरान की कदर नहीं आती है, आज इज्जत हम नहीं करते हैं। आज अगर फजर के बाद किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, दो बातें जहन में आया करती है, या तो कोई मर गया है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है, या फिर किसी के घर के भूत उतारे जा रहे हैं इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है। आखिर मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान सिर्फ भूत उतारने के लिए आया था, जिन्नात भगाने के लिए आया था, अपने घरों को जादू से आजाद कराने के लिए क्या सिर्फ कुरान की तिलावत होनी थी? मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान सिर्फ मैयतों के सराहने के लिए है, या सिर्फ जनाजों के लिए है, या सिर्फ करबों के लिए है? खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं आया, सिर्फ जनाजों के लिए नहीं आया, सिर्फ भूत भगाने के लिए नहीं आया। कुरान जिंदगी देने के लिए आया है, हयात दस्तूर हयात देने के लिए आया है। खुदा के वास्ते कुरान के इतने आदी हो जाओ कि जब सुबह उठा करो तब भी कुरान पढ़ा करो, और जब सोया करो तब भी कुरान की तिलावत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। मैं ये समझता हूं, सुने कान खोल के, सच्चा साथी सिर्फ कुरान है। सच्चा साथी सिर्फ कुरान है। बड़े बड़े जिगरी यार मिट्टी डालने तक है, उसके बाद कोई नहीं। आखिरी मुट्ठी डालने वाला आपका जिगरी हो सकता है, तख्तों के अंदर आपके साथ लेटने वाला कोई यार नहीं आना है। आएगा कोई? बोलो, आ सकता है कोई? आज तक कोई तारीख हो यार यार के लिए कब्र में लेट गया हो, दोस्त दोस्त के लिए कब्र में उतर गया हो कि जी मुझे यही रहना है? ये दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने की देर है, दोस्त तो कफन पहनाने भी नहीं आते, कफन पहनाने भी नहीं आते। अगर यार मर जाए ना और ये बात चल जाए कि भाई कुर्ता उतारना है, उतारो, कहते भाई मुझे नहीं छूना है, डर लग रहा है। चचा को बुलाओ जिनकी मौत करीब आ गई है। हाँ, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं कि भाई चचा उतारेंगे। अब अल्लाह माफ करे, अब तो दुनिया इतनी ऐश परस्त हो गई कि अब कब्रें औलाद नहीं खोदती, अब कब्रें किराएदार खोद रहे। अल्लाह, जिनके लिए लाखों करोड़ों कमा के रखे, ये तेरी कब्र पे दो फावड़े मारने नहीं आएंगे। है किस हवा में? और आखिर मौत है। जमींदार को भी मरना है, ठेकेदार को भी मरना है, इमाम को भी मौत आनी है, पीर को भी मौत आनी है। मरना सभी को, तैयारी किस किस की है? नहीं है। हाँ, हकीकत ये कुरान पढ़ने वाले खत्म हो गए। मजबूरी में लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मैयत के लिए, तीजे के लिए, जिन्नात भगाने के लिए, वरना कोई कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, मैंने उनको देखा, उनका कुरान से इश्क ऐसा था, जिस पहर भी आप उनकी दुकान के आगे से गुजरो, जोहर का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिब के बाद हो, ईशा का बाद हो, अगर वो दुकान पे मिलते थे या कुर्सी डाल के बाहर बैठते थे, हर लम्हा उनके हाथ में कुरान रहा करता था। वो उठते बैठते कुरान पढ़ते थे, चलते फिरते कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, ऐसा आशिक कुरान का जो आपके पीपलसाने के अड्डे पे बैठता था, हर लम्हा कुरान पढ़ता था, और कुरान ने उनकी मोहब्बत का यह सिला दिया कि सुन, तू कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से जा रहा है, एक ऐसा बाग लगेगा तेरी जमीन के ऊपर कि तू कब्र के नीचे होगा और तेरी जमीन पे कुरान का जश्न मनाया जाता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो आज जलसा हो रहा है ना, ये तेरी मेरी मेहनत नहीं, बड़ा बड़ा पैसे वाला पड़ा है, बड़ा बड़ा पैसे वाला पड़ा है पीपलसाने में। कितनों ने बनाए मदरसे? एक बच्चे को एक रोटी नहीं खिला सकते बड़े बड़े पैसे वाले जी। हाँ, ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है। खुदा जिससे चाहता है उससे काम लेता है। हम तो पढ़ते ही नहीं, हमने सोचा नहीं, हमने सोचा बच्चे को एक बार कुरान पढ़ा दो। बच्चे ने भी पढ़ लिया 8 साल की उम्र में, और फिर वो पढ़ते ही नहीं। कुरान पढ़ा हुए हो कि हाँ, खोला कब से नहीं है?
खोलते हैं हम लोग? नहीं, हमें अंधा कर दिया, हमें दौलत की चमक ने अंधा कर दिया, हमें अमीरी ने अंधा कर दिया, ये ऊंची इमारतों के ख्वाब ने हमें इतना अंधा कर दिया, हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है जनाजा गरीब का हो या अमीर का हो। किसी अमीर के जनाजे पे तुमने सोने का ताज नहीं देखा होगा, किसी गरीब के जनाजे पर लोगों को जूते मारते नहीं देखा होगा। जिस शान से अमीर का जनाजा उठता है उसी शान से गरीब का जनाजा उठता है। जिस शान से गरीब की कब्र बनाई जाती है उसी शान से अमीर की कब्र बनाई जाती है। फिर अंधे क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है ये 40वें के खाने बख्शवा लेंगे, तीजे की रोटी बख्शवा लेगी? वो जने जिसमें पढ़ने वाले पढ़ते कम है, बातें ज्यादा करते हैं, ये बख्शवा लेंगे? खुदा की कसम, धोखे में मत आना, इनके भरोसे मत रहना, अपने हिस्से का काम कर जाओ, ताकि अगर कोई तीजा ना भी करे तुम कब्र में लेटे रहो और सवाब खुदा की रहमतों की शक्ल में तुम्हारी कब्र में आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ। कब्र जानते हो क्या है? सुने जरा, एक शेर पढ़ दिया किसी ने, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। तो शराबी भी सोच रहा, हाँ मुझे देख के तो आ गई। ब्याजुआ भी सोच रहा कि मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। चुगलखोर भी सोच रहा है मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। औकात में रह, जहन्नम जहन्नम में भट्टी नहीं जो कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी नहीं वो तो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जिसने देखी है वो पूरी रात रो के कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा देना। खुदारा डरें और अपनी तैयारियां खुद करें, खुद करें। हम कुरान नहीं पढ़ते, कितने घरों में कुरान खोलते हैं लोग। आज बुरा ना मानिए, एक घर में 9 बंदे हैं ना तो 11 मोबाइल हैं, लेकिन 9 के 9 कुरान नहीं है। वही कुरान सबके लिए चल रहा है जो अम्मी जहेज में लेके आई थी। ऐसे ही हो रहा है ना। और वो भी रखे रखे धूल चढ़ जाती, उसको भी कोई खोलने वाला नहीं होता है, उसको भी कोई खोलने वाला नहीं होता है। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है ना तो कुरान शिकायत करने का हक भी रखता है। पूछेगा गिरबान पकड़ के, मालिक किसके घर में रखवाया था जिसने पूरे साल मुझे खोल के नहीं देखा? और मुझे तो हैरत होती है जो कुरान मैयतों में कुरान को पढ़ती है वो शादियों में डीजे बजाती है। हैरत होती है। जिनके भूत कुरान से उतारे जाते वो बेटे की शादी पे डीजे बताता है और कुरान की ना कोई तिलावत सुनने तैयार होता है ना करने तैयार होता है। आज हमारे घरों की कंडीशन ये है, और यही वजह है कि नस्लें बेगैरत पैदा हो रही हैं। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? बेटा बैठा अब्बा के सामने कह रहा अब्बा मुंह बंद कर, तुझे क्या पता, मैं बताऊं बात क्या। जब तबाही आती है तो टांगे नहीं टूटती हैं, आंखें नहीं फूटती हैं, नस्लें अंधी नहीं होती हैं। ऐसे ही कोड़पन आता है कि अपना बेटा होते हुए अपने बाप की 2 कोड़ी की इज्जत नहीं करता।